हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के ब्रोसेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी की सीरीज में हम बात कर रहे हैं आज वायरलेस लैन प्रोटोकॉल्स की। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम वायरलेस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, तो ताकि डब्ल्यूएलसी और एक्सेस पॉइंट आपस में कम्युनिकेट कर सकें, यूजर का कम्युनिकेशन हो सके। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे, यही जानेंगे। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने लिखा है व्हाट इज डब्ल्यूएन प्रोटोकॉल, कैप वेप, एल वेप एंड एडब्ल्यूटीपी। So what all these protocols are used? What where we are using? कहाँ हम इनको यूज कर रहे हैं? क्यों यूज कर रहे हैं? इनका क्या कैसे ये काम करते हैं? इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैब वेब की। कैब वेब जो प्रोटोकॉल है, इसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो जैसे यहाँ लिखा मैंने, कंट्रोल एंड प्रोविजनिंग द वायरलेस एक्सेस पॉइंट। तो ये जब अगर आप जैसे मेरे पुरानी वीडियो देखी होंगी आपने, एक डब्ल्यूएलसी है और ये मेरा एक्सेस पॉइंट है। जब ये आपस में रजिस्ट्रेशन होती है, जब ये आपस में एपी अपने आप को डब्ल्यूएलसी से रजिस्टर करता है, कम्युनिकेट करता है, तो ये एक आपस में एक टनल टनल फॉर्म करता है। एक टनल फॉर्म करता है जिसमें ये हेलो पैकेट और लाइव पैकेट और बीकन्स अपने सेंड करता है और आपस में रजिस्टर करके एक दूसरे को हेलो हाई करते हैं। इस टनल्स को हम कैब वेब टनल बोलते हैं। ये एक कैब वेब टनल क्रिएट करता है जिसके थ्रू आपस में बात करते हैं। तो क्योंकि आजकल की डेट में सारे जो एक्सेस पॉइंट हैं वो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। एल एल वैप बोलते हैं, एल ए पी बोलते हैं, जिनको हम लाइट वेट एक्सेस पॉइंट, लाइट वेट एपी। और जो डब्ल्यूएलसी है वो क्योंकि लाइट वेट एक्सेस पॉइंट को हम वो खुद अपने आप को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। उनको कॉन्फ़िगर, कंट्रोल और मैनेज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें पड़ती है जरूरत डब्ल्यूएलसी की। तो डब्ल्यूएलसी को जो भी कंट्रोलर, जो भी कमांड, जो भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो डब्ल्यूएलसी के थ्रू होती है और वो फिर एपी को कमांड पुश करता है। तो आपस में जो एपी और डब्ल्यूएलसी जो आपस में बात करते हैं, इनको बात करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैब वेप एंड एलवेप। तो अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ लिखा है, कैब वेप यूज टू डिस्कवर एंड मैनेज लाइट वेट एक्सेस पॉइंट। इट क्रिएट ए कैब वेप टनल बिटवीन डब्ल्यूएलसी एंड एपी टू मैनेजमेंट द ट्रैफिक। कैब वेप इज ओपन स्टैंडर्ड वायरलेस प्रोटोकॉल। तो ये जो था, आईटीईएफ ने बनाया था कैब ऐप, और ये ओपन स्टैंडर्ड है। ये मेरा अरूबा हो, एचपी हो, या कोई भी मेरा सिस्को हो, कोई भी डब्ल्यूएलसी, कोई भी वायरलेस मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरा कैब ऐप प्रोटोकॉल जो मैं यूज करूंगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उसमें जो भी कमांड डालूंगा उसमें आगे पहले मैं जो भी कमांड डालूंगा उसमें पहले मैं कैब ऐप लिखूंगा, कैब ऐप एपी, कैब ऐप एपी समथिंग कमांड डालूंगा, तो कैब ऐप मेरी एप्लीकेबल हो जाती है। उसके अलावा कैब ऐप के बारे में अगर हम बात करें तो कैब ऐप जो है वो मोस्ट रिसेंट प्रोटोकॉल है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है विद ऑल एपी। एज आई सेड कि ये ओपन स्टैंडर्ड है, तो हर ओईएम के, हर वेंडर के साथ इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बहुत फ्लेक्सिबल है और ये बहुत रोबस्ट है एंड सिक्योर है, एज इट्स यूजिंग टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो दैट्स व्हाई ये मोस्ट रिकमेंडेबल होती है कैब ऐप, जब भी हम कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी और वायरलेस लैन को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये जो यूडीपी पोर्ट यूज करती है, दैट इज कैब ऐप में यूज होता है, दैट इज 5246 एंड 5247 प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर ये यूज करते हैं। अगर हम बात करें एलवेप की, लाइट, तो इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट प्रोटोकॉल। ये सबसे पहले तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, तो इट्स नॉट ओपन स्टैंडर्ड। ये ओपन स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। और ये जो पैकेट भेजता है एपी और डब्ल्यूएलसी के बीच में, वो एक एपी आईपी और मैक एड्रेस एज ए सोर्स लेता है, डब्ल्यूएलसी आईपी एंड मैक एड्रेस एज ए डेस्टिनेशन लेता है और पैकेट में डाल के कम्युनिकेशन शुरू करता है। तो इसकी जैसा मैंने बोला, एक तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, दूसरा ये जो सिक्योरिटी के लिए जो एमआईसी एज ए सिक्योरिटी प्रोसी मेथड यूज करता है, मैसेज इंडिकेटेड कैप, जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं मानते हैं कंपेयर टू कैप। एंड ये जो यूडीपी पोर्ट यूज करता है, दैट इज 1222 एंड 1222 तो अगर हम हमारा पूरा नेटवर्क हमारा सिस्को है, मीन सिस्को के राउटर, सिस्को की स्विच, सिस्को की डब्ल्यूएलसी, सिस्को के एक्सेस पॉइंट,
तो वी कैन गो विद LWAP, दैट नॉट द प्रॉब्लम। हम LWAP पे भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेबल। बट अगर कोई हम अदर ओपन स्टैंडर्ड अदर ओएम यूज कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज कैप वेब। इसके बाद एक और सिस्को का प्रोटोकॉल आता है, जिसको बोलते हैं हम AWP, सिस्को एडेप्टिव वायरलेस पाथ कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने एक मैश टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, जिसमें हम मैप एंड रैप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैश एक्सेस पॉइंट एंड रूट एक्सेस पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरा रूट एक्सेस पॉइंट है, वो मेरे बाकी मैप के साथ बात करता है, जिसे बोलते हैं मैश एक्सेस पॉइंट। ये इसके थ्रू बात करता है। इसी तरह मेरे एक और भी रैप होते हैं, तो ये आपस में नेबर होते हैं, और ये मैप इससे भी बात करता है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये भी मेरा सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो अगर आप जैसे मैं डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो इन वायरलेस आउटडोर सॉल्यूशन देयर इज सॉल्यूशन कॉल्ड मैश टेक्नोलॉजी। In mesh technology, we need design to solution the form a wrap, root expand and mesh expand. So all maps are communicated to wrap and using their route to reach WLC. तो जो मेरे रैप है वो डायरेक्ट WLC से कनेक्टेड नहीं होते हैं। जो मेरा रैप है वो मेरा WLC से कनेक्टेड होता है, और जो रैप है वो मैप के थ्रू WLC को रीच आउट करता है। जो तो मैप कौन सा रैप मेरे ज्यादा नियर बाय है, तो जैसे कि इसमें मैं अगर दोबारा डेफिनेशन में जाऊं, तो मैप कम्युनिकेट अमंग देमसेल्व्स एंड बैक द रैप यूजिंग यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन कनेक्शन ओवर बैकऑल। मैप यूज AWP to determine the best path through the other mesh access point to the controller। तो मैप मैप जो है वो कैसे WLC तक पहुंचेगा, उसका जो पाथ, वो बेस्ट पाथ कैलकुलेट के जो अपने पास मैप जो पाथ यूज करता है, जो सिलेक्ट करता है, वो प्रोटोकॉल को बोलते हैं हम AWPP। तो फ्रेंड्स, ये तीन प्रोटोकॉल के लिए हमने बात की यहाँ पर। जो मेरे तीन प्रोटोकॉल जो मेरे यहाँ पर यूज हो रही है, बेसिकली अभी जो जो मैं ज्यादातर जो प्रोटोकॉल आप देखने को मिलेंगे आपको, वो कैप ऐप ही यूज होगा। But both CAB-WAP and LWAP both are the same protocol. Both are the same technology, but both are not same. Both are using for wireless technology as a protocol communicate between WLC and AP। But yes, अगर हम again I'm saying, अगर हम पूरा WLC पूरा सिस्को का ही सेटअप है हमारे पास, then we can go with LWAP as well। तो ये हमने दो तीन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की। आने वाली वीडियोज में हम बात करेंगे कि कैसे LWAP एक कम्युनिकेशन बिल्ड करता है AP और WLC के बीच में, कैसे AP बात करता है WLC से। सो बने रहे हमारे आने वाली वीडियोज में। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई वीडियो एंड शेयर योर सपोर्ट एज वेल। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स, टेक केयर।